का इजरा होने जा रहा है, जिसका इंतजार उनके अहबाब को मुद्दतों से था, और हम सब की दुआएं उनके काम आई, और खास तौर पर बुजुर्गान दीन और इनके जो खुलफा हैं, इनके जो अहबाब हैं, उनकी दुआएं नसीर अंसारी साहब को लगी हैं। इसी के नतीजे में आज मैं समझता हूँ कि साहिब दीवान शायर होने की उनकी हैसियत उनके अंदर पैदा हुई है। ये किताब इसका कुछ देर के बाद इजरा होगा। मैं चाहता हूँ कि इस स्टेज को जल्द से जल्द सजा दिया जाए, और इसी महफिल के आदाब में जो बुनियादी चीज होती है वो यही होती है कि सबसे पहले अपने मेहमानाने गिरामी को स्टेज पर बुलाया जाए। तो इसके लिए आज के इस प्रोग्राम में मैं अलहाज सूफी सैयद इजहार अली साहब सबसे पहले गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। सूफी सैयद इजहार अली साहब की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। ये तीर गांव की सरजमीन पे से ताल्लुक रखने वाली अजीम शख्सियत, अजीम बुजुर्ग सूफी शाह अब्दुल रहमान चिश्ती साबरी अब्बासी दलवी की खानकाह के अब सज्जादा नशीन है। लखनऊ से ताल्लुक है, मगर बुनियादी तौर पर आप बाराबंकी के ही हैं। आप अपनों के दरमियान आए हैं। मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। मोहम्मद असगर उस्मानी साहब एक बहुत ही मोहतरम और मुतबर नाम हमारे दरमियान है। मैं उनसे बशद अदब गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाकर हमारी इज्जत अफजाई फरमाएं। मोहम्मद असगर उस्मानी साहब से बशद अदब गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। एक और मोहतरम और मोतबर नाम जो न सिर्फ मोहतरम और मोतबर है, बल्कि उसने लखनऊ की सरजमीन से पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया अदब में उसने अपना एक मकाम बनाया है, और हम सब उसे बड़े प्यार और मोहब्बत से आलमी शोहरत याफ्ता शायर और अदीब कहते हैं। वो नामी और इसमें गिरामी हजरत वासिफ फारूकी साहब का बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाकर हमारी इज्जत अफजाई फरमाएं। गिरामी वासिफ फारूकी साहब क्यों नहीं मालूम। एक और मोहतरम और मोतबर नाम बाराबंकी की सरजमीन का, जिसकी मौजूदगी बाराबंकी ही नहीं बल्कि बाराबंकी के आसपास की महफिलों में उस महफिल की कामयाबी की जमानत बन जाती है, वो नाम है आली जनाब डॉक्टर अनवर हुसैन खान साहब का। मैं उनसे बशद अदब गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारी इज्जत अफजाई फरमाएं। मोहतरम नामों की फहरिस्त में एक और मोतबर और मोहतरम नाम जो न सिर्फ मोहतरम और मोतबर है, बल्कि वो नाम सदर जमहूरिया एवार्डेड भी है, और वो नाम नामी है आली जनाब मस्त हफीज रहमानी साहब का। सभी भाई आप हफीज रहमानी साहब को आजाद करें अपनी गुफ्तगू से, ताकि उन्हें स्टेज की जीनत बनाया जा सके। मैं मस्त हफीज रहमानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और स्टेज को सजाएं। ये नसीर अंसारी साहब ने जिस तरह के अदबी चांद सितारे यहाँ इकट्ठा किए हैं, बहुत कम लोगों को ये सादत नसीब होती है कि वो इस तरह के लोग इस तरह के स्टेज पर आकर हमारी इज्जत अफजाई करते रहते हैं। माइक कैसे दिया रहने तो काम कर रहा है। डॉक्टर अनवर हुसैन साहब तशरीफ ला चुके हैं। आली जनाब मोहतरम मस्त हफीज रहमानी साहब तशरीफ ला चुके हैं। अब जाहिर है कि इसी बारात की तकदीर व तस्वुर मैं चाहता हूं कि कम से कम वक्त में तकबीर तक पहुंचे, और जिस खूबसूरती का और जिस तबरीक का इंतजार था हम लोगों को, इंशाअल्लाह वहां तक हम लोग जरूर पहुंचेंगे। हमारा स्टेज पूरी तरह सज चुका है। और एक और मोहतरम नाम जिसके बारे में मैंने ये कहा था कि बारात बगैर दूल्हे के मुकम्मल नहीं होती, वो नाम जनाब अलहाज नसीर अंसारी साहब का है। जब तक वो स्टेज पर नहीं आएंगे ये बारात मुकम्मल नहीं नजर आएगी। मैं अलहाज नसीर अंसारी साहब से गुजारिश करता हूँ, इधर एक कुर्सी खाली है नसीर भाई की तरफ की। हाँ वहीं बैठ जाइए, आप वहीं बैठ जाइए जहाँ जी जी सही है। नसीर भाई को बैठाया जाए। और जाहिर है कि जब किसी शायर या किसी अदीब या किसी फनकार की किताब का इजरा होता है तो वो उसके अपने मामलात अलग होते हैं, लेकिन जाहिर है कि अदबी नशा उसका ऐसा सवार होता है कि वो होश में नहीं रहता है।
تو نصیر بھائی ویسے بھی ہوش میں نہیں رہتے ہیں، یہ بزرگ ہیں اور بزرگوں کے دربار سے جو خامہ بزرگوں سے جو انہوں نے کی ہے اس کا نشہ الگ ہے، لیکن آج کا نشہ کچھ زیادہ ہی الگ ہے، اس لیے کہ صاحب کتاب آپ بیٹھیے. الحاج رشید انصاری صاحب اس طرح سے آپ تقریبات میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تقریب پوری خوشخلوبی کے ساتھ انجام تک پہنچے، وہی خوبی آج اپنے اس پروگرام میں کرنا چاہتے ہیں. لیکن جناب شہید نوری صاحب نے مجھے جو فہرست دی ہے اور حضیر لال پوری نے جس کا جہاں سے شادی کے ساتھ جس فہرست کی تکمیل کی ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام سارے اسماء گرامی میرے پاس کاغذ کی شکل میں آ چکے ہیں، میں ان تک ضرور پہنچوں گا. یہ اسٹیج پوری طرح سج چکا ہے، اب میں مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتا ہوں اور براہ راست ایک ایسے نام کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ جس کی قرآن عام طور پر بارہ بنکی کے پروگراموں میں نے سنی ہے، اور وہ نامی ہے جناب قاری ستار بلالی صاحب کا. وہ مائک کے پاس تشریف لائیں اور اس پروگرام کا آغاز فرمائیں. جناب قاری ستار بلالی صاحب سے میری گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو، اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہو تو وہ کرسیوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے، کیونکہ بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے اس لیے وہ کنارے کی طرف سے آپ مائک کے پاس تشریف لائیں. قاری ستار بلالی صاحب کو راستہ دیا جائے مائک تک پہنچنے کا، تاکہ تلاوت کلام پاک سے. جی بھائی طارق جیلانی صاحب ہمارے بارہ بنکی کا ایک نہایت محترم اور معتبر نام، وہ کرسی سیدھی کی جائے، اسٹیج کے سامنے رکھی جائے تاکہ بیٹھنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ راستے میں اٹھایا گیا. طارق جیلانی صاحب اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں اور میں قاری ستار بلالی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس متبرک محفل کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله